हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुनून पॉडकास्ट। आज की हमारी कहानी अधूरा प्रेम एक ऐसे कपल की कहानी है जिन्हें गांव वालों ने उनकी जात अलग होने की वजह से उन्हें मार दिया। पर क्या प्यार मरने के बाद में भी मरता है? आज भी कई जगह पे छोटी सोच की वजह से, ऊंच नीच की वजह से लोग दो प्यार करने वालों को मार देते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही कपल की है। कुछ साल पहले मैं अपने बहन और अपने पापा के साथ एक गांव गई थी। दिन में गांव जाने के रास्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि दोनों तरफ खेत होते हैं या जंगल होते हैं, जिनमें से हमें बहुत सारे जंगली जानवर, मोर और बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ आती रहती है। तो वहाँ से निकलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक सूरज की रोशनी रहती है और दिन नहीं ढलता, क्योंकि दिन ढलने के बाद में गांव की ऐसी सड़कों पे अक्सर लाइट भी नहीं होती। तो ये सुबह को जो खूबसूरत लगने वाला मंजर होता है, ये रात में बहुत ही खौफनाक बन जाता है। मैं अपने पापा और बहन के साथ उस गांव में शाम को पहुंची। वहाँ सब लोगों ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। चाय नाश्ते के बाद में सब लोग बातें कर रहे थे। मुझे थोड़ी दूर पर बहुत ही खूबसूरत से दो पेड़ दिखाई दिए, जो कि बहुत ही बड़े थे, जिनकी जटाएं नीचे तक लटक रही थी। उन पेड़ों को देख के मेरे मन में आया कि मैं उन पेड़ों पर जाके चढ़ के बैठूं, उनकी जटाओं से लटकूं, झूला झूलूं। ऐसे उल्टे सीधे ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे। तो मैंने वहाँ पे पापा से पूछा कि मैं वहाँ जा रही हूँ नदी के पास में। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। मैं नदी के पास गई। थोड़ी देर मैंने नदी के पानी को देखा, पर असली मन तो मेरा उन पेड़ों पे खेलने का था। और उन पेड़ों पे बैठने के लिए भी जगह बहुत नीचे बनी हुई थी, जैसे कि वो पेड़ सच में चाहते हो कि लोग उनके पास में आएं, उन पे बैठें। और वो इतने घने और इतने खूबसूरत थे कि उनके बीच में जाके सच में बैठने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जब वहाँ थोड़ी देर बैठी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अचानक से जब उन पेड़ों पे ऊपर की तरफ देखा, तो एक थोड़ा सा डर सा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अलावा भी वहाँ पे कोई है। पर फिर मैंने सोचा कि हम शहर में रहते हैं, हमें पेड़ वगैरह का इतना आइडिया नहीं है, तो इस वजह से ये डर लग रहा है। पर क्योंकि मुझे पेड़ पे बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पत्तों के सरसराहट की आवाज़ उस मौसम को और भी खूबसूरत बना रही थी। मैं बस अभी इतनी देर बैठ ही पाई थी कि अचानक से मेरी बहन भागती हुई आई मेरे पास और मुझे डांट के अपने साथ वापस लेके गई। मैं उससे कुछ पूछती तो मुझे पता था कि मेरी और डांट पड़ेगी। वो मुझसे बड़ी थी तो मैंने कुछ भी कहा नहीं और मैं वहाँ चुपचाप जाके बैठ गई। पर जब मैंने सब लोगों की बातें सुनी तो मुझे पता चला कि मुझे वहाँ से डांट के क्यों लाया गया। वहाँ पे जो औरतें थीं वो बातें कर रही थीं कि उन पेड़ों के पास में भी कोई नहीं जाता। उन पेड़ों से रात में रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। उन लोगों ने अपने घर का बंदेज कराया हुआ था। ये वहाँ पे गाँवों में लोग ये प्रक्रिया कराते हैं जिससे कि उनके घर में बाहर की अप्राकृतिक शक्तियाँ उनके घर के अंदर ना आए। कुछ लोगों का घर पास में था, वो अपना घर छोड़ के जा चुके थे। वहाँ पे सबका मानना था कि ठीक रात के 12 बजते ही उस पेड़ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, रोने की आवाज़ें आती हैं और फिर थोड़ी देर के बाद में उनके घर के दरवाजे खटखटाए जाने लगते हैं, जो कि बहुत तेज़ से मदद के लिए खटखटाए जाते हैं। और उसके बाद में बाहर रखी हुई कोई भी चीज़ें, मटके या बर्तन, सब के गिरने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई उन्हें बहुत ज़ोर ज़ोर से पटक रहा हो और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हो। फिर उन औरतों ने बताना शुरू करा कि यहाँ पे कुछ साल पहले एक लड़का लड़की दोनों ने फांसी लगा के अपनी जान दे दी थी, क्योंकि लड़की ऊंचे कुल की थी और लड़का नीचे कुल का।
और ये शादी वहाँ पे वैध नहीं मानी जाती। गांव वालों को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी कि आज को एक लड़की ऐसा करेगी, कल को फिर और भी गांव की लड़कियां ऐसा करेंगी, जिससे गांव में घर परिवारों की बदनामी होगी, जिसकी वजह से लड़की की शादी ज़बरदस्ती वो कहीं और करवा रहे थे। उस लड़के को बहुत मारा पीटा गया ताकि वो उस लड़की का पीछा छोड़ दे, पर वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि इस सब के बाद में भी उन लोगों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा और एक साथ में जाके इस पेड़ पे लटक के अपनी जान दे दी। गांव वालों को इस बात की खुशी थी कि अब हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने दूसरी जात में शादी नहीं करी तो अब किसी की नाक नहीं कट ली। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद से उस पेड़ के आसपास लोगों का जाना, वहाँ पे रहना तक मुश्किल हो गया। वहाँ पे रहने वाले लोगों को अपने घर खाली करने पड़ गए, क्योंकि रात में ये आवाज़ें उन्हें सोने नहीं देती थी। अब तक जिस पेड़ पे मैं मज़े से बैठ के आई थी और बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, अचानक से वो चीज़ें मुझे खौफनाक लगने लगी और वो औरतें मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे मेरे ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया हो गया हो। उन लोगों की ये बातें सुन के और ऐसे मुझे देखने से मेरे गूज़बम्प खड़े हो गए। मुझे लगने लगा कि जैसे सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। उन लोगों ने मंदिर से लाके मेरे ऊपर पानी छिड़का, टीका लगाया और मेरे पापा से कह दिया कि वो आज ही अपने शहर, अपने घर वापस चले जाएं, यहाँ पे ना रुकें। और हम वहाँ से रात के 9 बजे ही वापस निकल गए और मैं बस जाते जाते भी पलट के उस पेड़ को देखती रह गई। और जो मंज़र, जितने भी उस गांव में आने के मंज़र मुझे खूबसूरत लग रहे थे, अब जाते हुए वो सब मुझे डरावने लगने लगे। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही मिलूँगी आपसे फिर एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय।